न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। सदन के अंदर पहली बार प्रियंका गांधी बोली हैं, लेकिन जब प्रियंका गांधी बोल रही थी तो गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह सामने बैठकर देखते ही रह गए। दोस्तों, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने आते ही सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या जिस तरीके से कई राज्यों के नतीजे के बाद से यह आवाज उठ रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और प्रियंका गांधी ने अपने पहले ही भाषण में यह साफ कर दिया है कि अब देश को ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव हो। दोस्तों, जिस तरीके से प्रियंका गांधी पहले ही भाषण में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को धराशायी कर दिया, उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं पहली बार आई हूं और इतने दिनों से आ रही हूं, सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा वो सदन के अंदर मौजूद नहीं है। पूरी तरीके से चैलेंज और खुली चेतावनी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को प्रियंका गांधी ने दे दिया है। जब वो भाषण दे रही थी तो सामने गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह बैठे बैठे देख ही रहे थे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर सदन में बोल कौन रहा है। और जिस तरीके से लगातार संविधान की बात हो रही है, राहुल गांधी ने संविधान बचाने की जो यात्रा निकाली थी, अब उसके बाद से कांग्रेस पार्टी संविधान के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी। संविधान के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, संघ के विधान से नहीं चलेगा। और पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव होता है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। और कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने अपने पहले ही भाषण में कि जिसके बाद से लगातार देश के अंदर चर्चा हो रही है कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा अभी तक कहां थी और देश को एक अच्छा नेता मिलने जा रहा है। दोस्तों, कई राज्यों के नतीजे जिस तरीके से लगातार मशीनों पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर मशीनों के जरिए से हेर फेर करके चुनाव जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि 2024 के नतीजों के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी, पहले जो नतीजे नहीं आए थे, जब चुनाव चल रहा था तो संविधान को बदलने की बात की जा रही थी और ऐसी तमाम तरह की बात हो रही थी, लेकिन जनता ने जब अपना फैसला सुना दिया तो ये लोग डर गए हैं। और जिस तरीके से अब चुनाव हो रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। कई राज्यों के नतीजे और जिस तरीके से आंकड़ों में बदलाव हुआ, हेराफेरी की गई, ये लगातार सवाल उठ रहा है। और चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर आरोप तमाम विपक्ष की पार्टियां लगा रही हैं कि महाराष्ट्र के नतीजे आए, हरियाणा के नतीजे आए और फिर लोकसभा के जो नतीजे आए, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने साफ तौर पर यह कहा कि 75 सीटों पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी करके चुनाव जीतने की कोशिश की गई है और अब बैसाखी की सरकार चल रही है। महाराष्ट्र के नतीजे ने तमाम देशवासियों को चौंका कर रख दिया। अब उसके बाद से ही ईवीएम और बैलेट को लेकर देश में चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पहले ही भाषण में भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दे दिया कि अगर इतनी हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और फिर यह पता चल जाएगा कि आखिर इस देश में किसकी हवा है और किसको प्रचंड जीत मिल रही है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कुछ कहा है। और सदन में जिस तरीके से जब वो बोल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनको देखते ही रह गए। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये देश कायरों के हाथ में ज्यादा देर तक कभी नहीं रह सकता है। ये देश उठेगा, लड़ेगा और सत्य मांगेगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद। दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पहले ही भाषण में इस मुद्दे को उठाया कि जिस तरीके से लगातार ईडी, आईटी और तमाम ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को डराने और धमकाने का काम कर रही है, उस मुद्दे को भी उठाया गया और यह कहा गया कि जो भी सरकार की आलोचना करना चाहता है, सरकार की आलोचना करता है तो उसको डराया और धमकाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, एक कहानी भी सुनाई कि पहले राजा रात के अंधेरे में निकलता था और जनता से यह जानने की कोशिश करता था कि लोग उसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन आज के राजा के अंदर भेष बदलने की हिम्मत तो है, भेष बदलना चाहता है, उसके अंदर शौक भी है, लेकिन अगर उसकी कोई आलोचना कर रहा है तो उसको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो जनता के बीच नहीं जा पा रहा है।
तो दोस्तों पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रियंका गांधी वाड्रा ने चैलेंज किया कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में देश में सांप्रदायिक नारे लगाए जा रहे हैं, सांप्रदायिक खबरें देखने को मिलती हैं और आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ तौर पर संभल, मणिपुर और फिर हाथरस का जिक्र किया कि कैसे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है और तमाम ऐसी चीजों के जरिए से लोगों को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था, जब इस तरफ बैठे हुए गांधी जी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस तरफ की विचारधारा वाले लोग अंग्रेजों के साथ सांठ-गांठ कर रहे थे। लेकिन भय का भी अपना एक स्वभाव होता है, भय फैलाने वाले खुद भय का शिकार बन जाते हैं, यही प्रकृति का नियम है। आज भय फैलाने वाले खुद भय में रहने लगे हैं, ये चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। हम कई दिनों से चर्चा की मांग कर रहे हैं लेकिन इनमें चर्चा की हिम्मत नहीं है। तो जब से संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि देश में जो घटनाएं हो रही हैं सरकार उस पर चर्चा करे। अडानी का जिस तरीके से मामला आया, यूएस से गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, लेकिन सरकार अडानी पर जेपीसी की गठन नहीं कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि जेपीसी के जरिए से अडानी के तमाम मामलों की जांच की जाए, लेकिन सरकार उससे पूरी तरीके से भाग रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए आज पूरे देशवासियों को परेशान किया जा रहा है, उसको सारी चीजें दे दी जा रही हैं। देश का एयरपोर्ट हो, देश का पोर्ट हो, ऐसी तमाम चीजें उसके कब्जे में दी जा रही हैं और उसके बाद देश में एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन यह भय बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। और पूरी तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर सरकार और बीजेपी को इतना ही भरोसा है कि जनता उस पर भरोसा कर रही है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सब कुछ जिस तरीके से गोदी मीडिया के जरिए से यह सेट किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी भी डंका बज रहा है और मोदी के चेहरे पर लोग भरोसा कर रहे हैं, यह सब कुछ पता चल जाएगा। साफ तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पहले ही भाषण में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को धराशायी कर दिया और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। क्या अब राहुल गांधी के साथ जब सदन में प्रियंका गांधी भी मौजूद होंगी तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अब बोल नहीं पाएंगे? और जिस तरीके से उन्होंने पहले ही दिन ये मुद्दा उठाया कि मैं तो अभी नई नई चुनकर आई हूं और जितने दिनों से आ रही हूं कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सदन में मैंने देखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि वही चैलेंज राहुल गांधी ने भी किया था कि मेरे सामने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी बैठ नहीं पाएंगे। तो क्या आप प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आएंगे? और जब वो बोल रही थी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह मुंह देखते रह गए कि आखिर इस सदन में आज हो क्या रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार अब चुनावी नतीजों के बाद से यह सवाल उठ रहा है कि इस देश में क्या चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है? चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर सवाल उठ रहा है और अब तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया है कि मशीनों के जरिए से जनता वोट नहीं चाहती है, जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। इसकी शुरुआत भी होने वाली है क्योंकि संजय राउत ने साफ तौर पर कहा कि जैसे ही लोकसभा का सत्र खत्म होगा, विपक्ष के तमाम बड़े नेता महाराष्ट्र पहुंचेंगे और मारकवाड़ी से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सदन के अंदर कह दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जन आंदोलन करना चाहिए और शरद पवार यादव कह रहे हैं कि जनता को विद्रोह करना चाहिए। क्या महाराष्ट्र के नतीजे के बाद से पूरी तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।